अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने काउंटडाउन बुक 6 जो है ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली है। आज हमने इसका चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है 14, जो कि इस बुक का है लास्ट चैप्टर। इंशाल्लाह हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये जल्दी से मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। फिर मैंने PTV क्लास 6 की इंशाल्लाह बुक स्टार्ट करवानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, आर यू रेडी? तो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 का नेम क्या है? डैट इज़ डाटा हैंडलिंग। मीन्स आप डाटा जो है आपके पास ज़्यादा सा होता है, उसको आप हैंडल कैसे करते हो, ठीक है। वो आप ये समझ ले, डाटा हैंडलिंग का मतलब ये है, आपकी क्लास में जो है इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब उतने ज़्यादा बच्चे जो हैं हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट में हर बच्चे के अलग मार्क्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, हर बच्चे के जो है उनके मार्क्स की एवरेज निकालनी है, उनकी परसेंटेज निकालनी है। ये तो ज़्यादा सा डाटा होता है, लेकिन आपने उसको हैंडल कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है पेज नंबर 212 पर अर्थमेटिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन। अब मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है आप ये समझ लें। यहाँ पर देखें, इन द फाइनल एग्जामिनेशन आयशा स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। अब आयशा ने क्या किया है, 5 मुख्तलिफ सब्जेक्ट में ये नंबर लिए हैं। अब उसकी उन्होंने क्या करनी है, एवरेज निकालनी है। उसको क्या एवरेज निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनको वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितने टोटल बन गया? 365 और कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? 5 हैं। तो 365 को क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 73। इसका मतलब ये इसका क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है। एवरेज को आप क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ द गिवन डाटा इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। पहले आपने सम करना है और उसको उनके टोटल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, रिमेंबर में भी आपके पास एक चीज़ है, अर्थमेटिक मीन लाइज बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। कहाँ पर लाई करता है? ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। क्या है? मीन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट क्वांटिटीज विद different unit cannot be calculated in different units. The given quantities have to be converted into the same unit. अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन निकालना है 5 kg का, 500 mg का और ग्राम का। अब ये तीनों के जो यूनिट हैं वो डिफरेंट है। आपने क्या करना है, इन तीनों को या तो किलोग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम में कन्वर्ट करें, तो इसका मीन निकलेगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं तो पहले आपने उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर उसका मीन निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? बताएं मुझे, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास क्या है आगे, मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अनदर वे टू एक्सप्रेस द होल डाटा विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर। एक मुख्तलिफ तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, नंबर लिख कर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग डाटा विच रिप्रेजेंट्स द मार्क स्कोर बाय 9 स्टूडेंट इन 25 मार्क्स मैथमेटिक्स टेक्स्ट। अब ये है कि 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं किसमें, मैथमेटिक्स टेक्स्ट में। ये देखिए डिफरेंट मार्क्स है। अब इनको उन्होंने क्या क्या किया, पहले रीअरेंज किया, सबसे छोटा लिखा है फिर बड़ा लिखा है। अब क्या क्या किया है, वी फाइंड द मिडल वैल्यू। जो इन सब की मिडल वैल्यू दिखिए, देखिए 4 इधर छोड़ के 4 इधर छोड़ के और दरमियान में आपके पास क्या 16, तो ये आपका पास क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। द नंबर गिव अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द होल डाटा। रिप्रेजेंटेटिव नंबर फाउंड लाइक दिस इज नोन एज द मीडियन ऑफ डाटा, ठीक है। अब ये मीडियन की डेफिनेशन है। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा। जो डाटा की सबसे मिडल दरमियान वाली वैल्यू होगी, व्हेन द डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 ये है और 4 ये है, मतलब ये 9 स्टूडेंट है ना, ये ऑड नंबर्स है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 8 नंबर हो, ठीक है, तो आप इसकी सेंट्रल वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ऑड। ऊपर 9 थे ना, 9 ऑड होते हैं। Therefore we have a single middle value. Sometimes the total number of values is even, तो वो इवन होती हैं। देन द मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज और मीन ऑफ द मिडल 2 वैल्यूज़। अगर आपके पास नंबर जो है वो इवन हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे,
ठीक है, टेकिंग द एवरेज, उसकी एवरेज निकालेंगे। और मीन ऑफ द मिडल टू वैल्यूज, जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ हैं उनका आपने क्या करना है, मीन निकालना है। अगर आपके पास होगा तो समझ में आ जाएगा। 2 4 6, फिर वो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास हो, देखिए यहाँ पर आपके पास मीडियन में जो है ये कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 6 मीन्स ये ऑड नंबर है। इसका आपने मीडियन कैसे निकालना है, ये जो हमारे पास दरमियान वाले दो नंबर है ना 85 और 95, इनका आपने मीन निकाल लेना तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, mode is another single value which can represent in the whole data. Mode is the value which occur most frequently in the data. अब देखिए इसका आपने मोड निकालना है। मोड क्या होता है, कोई भी एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है। अब इसमें देखिए एक चीज़ 18 जो है वो 3 मरतबा आ रहा है, तो मीन्स ये इसका क्या है, मोड है। हेयर 18 occurs the most number of time, the mode of the data is 18। मतलब कोई भी एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है वो क्या होगी, मोड होगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14A। ठीक है, समझ में आ रही है। आप यहाँ पर देखिए द हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, किस में है, सेंटीमीटर में, ऑफ 6 प्लांट्स, 6 प्लांट्स की आर 100 115 120 135 145 एंड 111। मीन हाइट ऑफ दिस प्लांट, आपने इसकी क्या करनी है, मीन हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 के साथ। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास प्लांट्स गिवन थे इनकी हाइट को हमने क्या किया, ऐड किया। देखिए यहाँ तक हमने इनकी हाइट को ऐड किया, कितना बन गया, 726। ठीक है, अब 726 को आपने क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। 6 1 जार 6, 12 बन जाएगा, 6 2 जार 12। ठीक है, और फिर ये कितना है, 6 है, और 6 1 जार 6, तो आंसर इसका क्या आ गया, 121। ठीक है, तो मीन्स मीन हाइट जो है वो क्या आ जाएगी, 121। ठीक है, फिर एजेस इन ईयर ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 9 12 10 19 एंड 11। मोड ऑफ दिस डाटा, मोड हमने क्या किया था, कोई भी वैल्यू जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। अब देखिए इसमें जो 9 है वो 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मीन्स हमारे पास इसकी एवरेज, इसका मोड क्या होगा, वो क्या होगा, 9। ठीक है, अब फिर आपने इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करना है और उसको इनके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखें 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 में 9 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 24। ठीक है, अब 24 को आप क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये टोटल कितने हैं, 4 है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 मीन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका मीडियन आपने निकालना है। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, इसको अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। सबसे छोटा आपके पास क्या है, 10, 10 के बाद आपके पास आएगा 13। ठीक है, 13 के बाद है 14, 14 के बाद क्या आएगा, 15, और फिर आ जाएगा आपके पास 17। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा या सेंट्रल वैल्यू। तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, 14। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 14 लिख दोगे। ठीक है, मोड, अब मोड का मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू मोस्टली अक्कर हो रही है एक चीज़ में, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, बस आप लोगों ने याद रखना है मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। मोड को तो आपने सिर्फ देखना है कोई भी एक चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है। मीडियन आपने उसको अरेंज करना है और उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। और मीन कैसे निकालते हैं बताएं मुझे, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मैंने पूरी एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करवानी है आप लोगों को आज इंशाल्लाह, और फिर 14B करवा के PTB क्लास 6 की बुक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी और तभी मेरा चैनल भी ज़्यादा फास्टली ग्रो करेगा। राइट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आप बताएंगे हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है मीन इज द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन इन अ सेट ऑफ डाटा। क्या मीन के आपके पास तमाम वैल्यूज़ का सम होता है। ठीक है, हमारे पास सम तो होता है लेकिन हम उसको टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे है मीडियन इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा। मीडियन क्या हम करते हैं, हमारे पास मिडल वैल्यू होती है, लेकिन वो क्या कह रही है, सम आपने करना है ग्रेट का और लीस्ट का, तो ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ डाटा इज इवन इट्स मीडियन कैन नॉट बी फाउंड। अगर आपके पास सेट ऑफ डाटा जो है वो इवन हो मीडियन में, मतलब आपके पास 4 नंबर हो, ठीक है ना, तो क्या आप उसकी मीडियन फाउंड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या कहा था, the total number of values is even, then the median is calculated by taking the average or mean of the middle two values। मतलब हम उसकी मीडियन जो है वो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, वैल्यूज़ इवन हो। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि हमारे पास अगर सेट ऑफ डाटा इवन हो तब भी हम उसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपके पास फॉल्स। ठीक है, मोड कैन नॉट बी मोर देन वन, मोड जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मोड, अब इसका मोड क्या है, आपने मोड कौन से होता है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। देखिए यहाँ पे 13, 10, 16, 25, 30, तो इसमें कोई भी चीज़ एक दफ़ा नहीं आ रही। इस 30, तो ये 30 तो इसका मोड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों तक? बताएं मुझे बेटा, जल्दी से बताया करें, एक कमेंट लाजमी किया करें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। देखिए ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 135, 270, 186, 309, 320, इन सबको आपने ऐड कर देना और टोटल नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये आपके पास जो है ये मीन का फार्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये आपने इसको फार्मूला यूज़ करके हम इसके क्या निकाल लेंगे, मीन निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 6 यूनिट 14 एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, टोटल वैल्यूज़ आपने सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर आपको फार्मूला मैंने दिखा दिया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग अभी इतने बड़े तो हो चुके हो कि आप लोग खुद से रिपीट कर सको। तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 135 प्लस 270 और प्लस 186 प्लस 309 प्लस 320। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना आपने किसके साथ, 1 2 3 4 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड कर दें। तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले से ही इसको ऐड करके रखा हुआ ताकि हमारे पास ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर मैं खुद से ऐड करने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी कहेंगे मैम यार क्या है, आप लोग ऐड करना शुरू कर दिया, हमें आता है ऐड करना। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर राइट करके रखा था। 1220 को आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो चलिए डिवाइड तो हम यहाँ पर कर ही लेते हैं। सामने 5 2s are 10, 2 ऊपर से 2 उतारेंगे, 5 4s are 20, 2 और फिर 0 और 5 4s are 20। तो आंसर आपके पास इसका क्या आ जाएगा, 244 जो है वो आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, इसकी मीन आपके पास क्या आ गया, 244 हमने क्या फाइंड आउट कर लिया इसकी मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास 7 में सेकंड पार्ट में, ये आपके पास पॉइंट्स में गिवन है। ठीक है, तो आपने इस तरह लिखकर इनको ऐड कर देना, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट होना चाहिए एग्जैक्टली इसी तरह ये आपने इनको ऐड करना है। तो ये कितना आया, 31.79, राइट। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, 7.36 प्लस 9.12 प्लस 6.01 प्लस 0.99 प्लस 8.31। इसको आपने डिवाइड किससे करना है, टोटल कितने आया, 1 2 3 4 5 से आपने डिवाइड कर देना है। कितना आया था, 31.79 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो चलिए आपके सामने मैं डिवाइड तो कर ही सकती हूँ ना, 31.79 5 6 जार कितने हो जाएंगे, 31 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट चला गया ऊपर, ऊपर से कितने उतार लेंगे, 17, 5 3 जार कितने हो जाएंगे, 15,
7 में से 5 निकाल देंगे 2 और ऊपर से कितना आ गया 9 और 5 × 25 हो जाएगा। कितने बचे यहाँ पर 4, फिर एक और 0 निकालेंगे, इधर आ जाएगा 40, ठीक है। और 5 8 कितने हो जाएंगे 40। तो आंसर इसका क्या है 6.358। मैं देख लेती हूँ पीछे से, क्या इसका यही आंसर है? तो स्टूडेंट्स इसका यही आंसर है। क्या है आपके पास 6.358 जो है वो हमारे पास इसका आ गया आंसर, जो कि हमने क्या निकाला है, इसका मीन निकाला है। तो ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं ये वाला। अब इसमें देखिए, इसको हम दूसरी मार्कर से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। आपके पास हमने मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इनका यूनिट्स डिफरेंट है। मीन्स देखें, ये मिलीग्राम में है, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, ये मिलीग्राम में और ये ग्राम में है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं ग्राम में। देखिए 1825 18,250 मिलीग्राम। मिलीग्राम जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। उससे बड़ा होता है ग्राम और सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, ठीक है। तो छोटे यूनिट से ग्राम में जाने के लिए, मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए आप इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18.25, ठीक है। 18.25 ग्राम। इसको हमने क्या किया है, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या किया, 1000 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 18.25 ग्राम प्लस 6 kg। अब kg बड़ा और ग्राम छोटा है तो ठीक हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूँ, सबसे छोटा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है आपके पास सबसे छोटा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम से बड़ा होता है ग्राम और ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, किलोग्राम से ग्राम में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो कितना हो जाएगा 6000 ग्राम, ठीक है। अब ये 80 ग्राम है तो ये तो पहले से ही ग्राम में है तो इसको कुछ भी नहीं करना, प्लस 1550 मिलीग्राम, ठीक है। अब मिलीग्राम ये भी था तो हमने इसको क्या किया 1000 से डिवाइड किया। यहाँ पर भी हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 1.55 ग्राम प्लस, और ये तो पहले से ही ग्राम में है, इसको आप क्या लिखोगे 45 ग्राम, ठीक है। इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको ऐड करके रखा हुआ है, वो कितना आया है 6144.8, ठीक है। 6144.8 इसको आप डिवाइड कर दोगे 5 के साथ, ठीक है। क्या करना है, आपने इसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो चलिए मैं आपको डिवाइड तो करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जल्दी से मुझे बताएं। 5 1 जार 5, 1 ऊपर से उतारेंगे 1 11, 5 2 जार 10, 1 आगे ऊपर से उतारेंगे 4 और 5 2 जार 10, 4 और फिर 4 आ गया यहाँ पर, और 5 8 जार 40, 4 पॉइंट चला गया ऊपर और 4 आ गया, 8 आ गया नीचे, ठीक है। 5 9 जार कितने हो जाएंगे 45, 8 में से 5 निकाल देंगे 3, एक 0 लगाएंगे, ठीक है। और 30 बन गए और 5 6 जार 30, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 1228.96 जो है वो हमारे पास इसका आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये जो कैलकुलेशन है ये पहले से इसलिए करके रखी है ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे, मेरा भी ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर प्लस करना सिखाना बैठ गई तो हमारा काम हो गया, ठीक है। फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो खुद से करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये करके नहीं दिखा रही, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट में है द फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इन सब को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं खुद से करके दिखा देती हूँ। इन सब को आपने ऐड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, -1 और -2 को ऐड कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, साइन लग गया माइनस का, ठीक है। ये आपको आता है। -3 में अब ये वाला -3 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा -6। अब -6 में आपने -4 ऐड कर देना है, ये कितना बन जाएगा -10, ठीक है। -10 में -5 ऐड करेंगे, कितना बनेगा -15।
-15 में -6 ऐड करेंगे -21, और -21 में -7 ऐड करेंगे -28 जो है वो आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपने इसको ऐड करना है -1। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर लें +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 और +-7। ठीक है, इन सबको आपने ऐड करना और डिवाइड किसे कर देना 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इसका क्या है आपके पास 28। -28 को डिवाइड करेंगे, -28 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, तो -4 जो है वो इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल पर जाते हैं, किसी के भी टेबल पर नहीं जाते, 10 के बाद और 25 से पहले। तो पहला क्या है 11। ठीक है, 11 के बाद है 13, 13 के बाद आपके पास क्या आएगा 17। ठीक है, फिर आएगा आपके पास 19, फिर आपके पास आ जाएगा 23। ऐसे ही है ना, 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है और 23। ये आपके पास जो है हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। इन सब को आप ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ऐड करते हैं यहाँ पर 11 13 17 19 और 23, इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 3 10, 10 में 9 ऐड करेंगे 19, 19 और 3 कितने होते हैं 22, 2 लगा देंगे, 2 आ जाएगा कैरी, 2 और 1 3 4 5 6 6 और 2 8, 82 बन गया। ठीक है, 11 + 13 + 17 + 19 + 23, 82। ये कितना है टोटल 2 4 5, 82 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। ठीक है, 5 1 जार 5 3 32 और 5 6 जार 30, फिर 2 पॉइंट लगाएंगे 0 और 5 4 जार 20। तो इसका आंसर क्या आ गया 16.4 जो है वो हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बस हमने मीन निकालना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन से होते हैं? वो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 और 7 का स्क्वायर कितना है 49। सबको हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 140। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो क्या करेंगे आपने 140 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ। ठीक है, तो आंसर आपके पास इसका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, गिवन बिलो इज़ अ टेबल डैट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अहमद इन क्लास 6 एग्ज़ाम। क्लास 6 एग्ज़ाम में क्लास 6 में अहमद ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, फर्स्ट टर्म, मिड ईयर, सेकेंड टर्म और फाइनल, और उनके ये सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है और ये उसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द लैंग्वेजेस वाज अहमद एवरेज मार्क हाईएस्ट, के किस लैंग्वेज में अहमद के एवरेज मार्क जो हैं वो हाईएस्ट हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे 35 38 27 और 40, ये 4। ठीक है, 4 टर्म हुए हैं और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, तो आपके पास इंग्लिश के जो है वो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए मैंने ये पहले से ही 35 38 27 और 40 को ऐड किया है। तो आपके पास क्या आएगा 35 + 38 + 27 + 40 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ये कितना बनाएगा 140 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। 4 कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताएं मुझे। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। ठीक हो गया, अभी इसको मैं कटिंग करके आपको दिखा दे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया 35। उर्दू में आपके पास देखिए ये है 28 32 25 और 35। इसको कर लेते हैं 28 + 32
प्लस 25 प्लस 35 डिवाइडेड कर देंगे इसको 4 के साथ। कितना है यहाँ पर उर्दू के 120 आ रहे हैं ना, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 30। साइंस के आपके पास क्या है 40, 37, 40 और 43, ठीक है। 40 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 43 डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। इसका आंसर क्या है 40, 37, 40, 160, ठीक है। 160 को 4 से करेंगे तो क्या आ गया 40, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास मैथ है, तो मैथ में कितना है आपके पास यहाँ पर 48 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 49, इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। कितना बन गया 184 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, और 46 आ गया इसका आंसर। तो किस लैंग्वेज में अहमद के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं मैथ में, लेकिन पीछे बुक में इंग्लिश दिया हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा उन्होंने किस वजह से दिया है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट मार्क उसके किस में है मैथमेटिक्स में है। नेक्स्ट है इन विच एग्जाम डिड अहमद स्कोर द हाईएस्ट एवरेज। अब किसके बात कर रहे हैं एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। हमारे पास कितने एग्ज़ाम है टोटल 4 एग्ज़ाम है, फर्स्ट टर्म, मिड ईयर, सेकंड टर्म और फाइनल, 4 एग्ज़ाम्स है। और चारों एग्ज़ाम्स की क्या निकाली है एवरेज निकाली है। देखिए फर्स्ट टर्म में जो है उसके कितने मार्क्स आए हैं हर उसमें 35, 28, 40 और 48, इन सबको हमने क्या किया ऐड किया डिवाइड किया 4 के साथ। तो फर्स्ट टर्म की एवरेज कितनी आ गई 37.75। इसी तरह ही मिड ईयर की निकालनी है, मिड ईयर में उसके पास है 38, 32, 37 और 42। ये देखिए ये हमने मिड ईयर की निकाली, कितनी बन गया 37.25। और सेकंड टर्म आपके पास क्या है ये इस तरह, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास इसकी एवरेज क्या आ गई 34.25। और इसी तरह फाइनल की निकाली है 141.75। अब आप लोगों ने एक चीज़ क्लियर कर लेनी है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया थी लैंग्वेजेस की एवरेज निकाली थी। लैंग्वेजेस की एवरेज आपने किस तरह निकाली थी, आपने इन सबको इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में ऐड किया था। लेकिन जब हमने इसकी एग्ज़ाम की एवरेज निकाली है, ठीक है, इन विच एग्ज़ाम डिड अहमद स्कोर द हाईएस्ट एवरेज, तो एग्ज़ाम की हमने इनको इस तरह ऐड किया है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये देख लें आप मैंने इसकी एवरेज कैसे निकाली है। फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स थे उन सबको ऐड किया, उसको 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसी तरह मिड ईयर का किया, सेकंड टर्म का किया और फाइनल का भी किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3, व्हाट वाज द अहमद एवरेज मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने मैथमेटिक्स के टोटल नंबर जो थे वो ऐड करने हैं सारे और उनको डिवाइड कर देना 4 के साथ। तो आंसर क्या आ गया इसका 46, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस इन अहमद एवरेज स्कोर ऑफ फाइनल एग्जाम कंपेयर टू मिड ईयर। अब फाइनल में से आपने मिड ईयर को माइनस कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगी उसकी एवरेज आ जाएगी, डिफरेंस इन एवरेज। और फाइनल में देखें फाइनल में कितने थे उसके 41.75 और मिड ईयर में कितने थे 37.25। इसको माइनस करते हैं, फाइनल आपने यहाँ पर लिखना है फाइनल माइनस मिड ईयर। फाइनल में कितना था 41.75, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 41.75 माइनस मिड ईयर में आपके पास कितना है 37.25। 37.25 है या 75 है, मिड ईयर में है 37.25, ठीक है। इनको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 41.75 माइनस 37.25, 0 7 माइनस 5 निकाल देंगे 5, 2 निकाल देंगे, इधर से लेंगे कैरी, 11 में से 7 निकाल देंगे 4, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4.50 जो है वो इसकी आ गई डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्या आ गया इसका डिफरेंस, ठीक है। तो आई थिंक पीछे भी हमारे पास यही आंसर है, मैं फिर भी चेक कर लेती। तो देखिए यहाँ पर आपके पास यही वाले आंसर हैं। यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश लिखा हुआ फर्स्ट वाले में, आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा फाइनल का 41.75 है, तीसरा आपके पास आंसर 46 आया है और फिर आपके पास 4.5 आया, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास 4.5 आया ना।
ठीक हो गया यहाँ तक। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2-3 रह गए हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। इन अ स्कूल कंपटीशन 3 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू गेस द वेट ऑफ अ बुक। द गेस ऑफ द 3 चिल्ड्रन आर। बुक के उन्होंने क्या बताई है, वेट बताया। 1 kg 300 ग्राम, 1 kg 250 ग्राम एंड 1 kg 500 ग्राम। व्हाट इज़ द मीन ऑफ देयर एस्टिमेट। हमने क्या करना है, इनकी मीन निकालनी है। किस तरह इन तीनों को ऐड करेंगे और इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें वेट ऑफ बुक कितना है, 1 kg 300 ग्राम, 1 kg 250 ग्राम, 1 kg 500 ग्राम। इन सब को हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 3 kg 1050 ग्राम। ठीक हो गया। इन सबको ऐड करेंगे, 1 kg 300 ग्राम प्लस 1 kg 250 ग्राम प्लस 1 kg 500 ग्राम। इसको डिवाइड आपने किससे करना है, 3 के साथ। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया 1 2 3। पहले इधर से हम ऐड करेंगे, ये 1050 ग्राम और 3 kg 1050 ग्राम। इसको डिवाइड कर देना आपने 3 के साथ। देखिए इसको डिवाइड करने का भी 3 का होता है, आप लोग यहाँ से देख ले। 1050, 3 1 जार 3 हो गया, ये आ गया 1 kg। ठीक है। फिर आपके पास 3 3 जार 9, 10 में से 9 निकाल देंगे, 1 ऊपर से उतारेंगे 5, 3 5 जार कितने हो जाएंगे 15। और अब ये बचा 0, 3 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1 kg और 350 ग्राम। क्या आंसर है इसका, 1 kg 350 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। डेली वेजेस रिसीव्ड बाय 7 वर्कर्स इन गिवन बिलो। ठीक है। ये वर्कर्स हैं आपके पास 7 वर्कर, उनकी जो रोज़ की कमाई है, रोज़ की मजदूरी है, वो ये है। हमने इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है एंड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी हियर। डेली वेजेस आपके पास ये है, हमने इसका मीन निकालना। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके इसको टोटल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन सबको हमने ऐड किया तो यहाँ पर कितना बन गया, 9 10। ठीक है। मीन निकालते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, RS लिख देती हूँ 125 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 135 प्लस 120 और प्लस 130। इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इन सबको ऐड किया, कितना आया था, 910। 9 10 को आपने डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो यहाँ पर कर देंगे 7 1 जार 7, 9 में 7 निकाल देंगे 2, 21, 7 3 जार 21 और 0 है और ये 0 चला जाएगा ऊपर। तो आपके पास इसका मीन जो है वो कितना आया है, मीन कितना आया है, 130। ठीक है। मीडियन कैसे निकालने हैं, इसको हमने रीअरेंज करना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 110। इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है। अरेंज, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, अरेंज कर लेंगे इसको। सबसे छोटा आपके पास क्या है, 110। उसके बाद आपके पास क्या है, 120, 120 के बाद आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 130, फिर आ जाएगा 135, फिर आ जाएगा 140। ठीक है। और फिर आ जाएगा आपके पास 150। इनका मिडिल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। ठीक है। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो और दरमियान वाली क्या है आपके पास 130। तो मीडियन जो है, मीडियन वो किसके इक्वल है, आपके पास 30 के इक्वल आया है। मोड निकालना है। मोड होता है आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली चीज़ जो आपके पास आ रही है। ठीक है। तो इसका मोड जो है, देखें इसमें कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही हो, सारी जो है वो एक एक दफ़ा है। तो इसका मोड जो है वो कोई भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है नन। राइट, इज़ इट क्लियर। बस एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम 2 मिनट में सॉल्व करते हैं और फिर जल्दी से आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। कर दिया ना,
वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बाय 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स टेस्ट में ये नंबर लिए हैं। इसका हमने मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं। इसका मीन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इन सबको ऐड किया तो आंसर क्या आया, 345। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इन सबको ऐड किया तो कितना था, ये 345। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 15। तो 345 को आप क्या करोगे, 15 से कर देंगे हम इसको डिवाइड। तो यहाँ पर 345 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 टू ज़ार 30, ठीक है, 4 और 5 और 15 3 ज़ार कितने हो जाएंगे, 45। तो आंसर है आप इसके पास मीन जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 23। ठीक है, इसका मीन क्या आ गया, 23 आ गया। मीडियन क्या है, इसकी आपने सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने में टाइम लगेगा, मैं खुद से अरेंज करके आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। तो टोटल हमारे पास थे कितने, 15। अब देखें 2 4 6 इधर से छोड़ दें और 6 इधर से छोड़ दें, तो दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा, 25। तो इसका मीडियन आपके पास क्या आया है, मीडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के। ठीक है, अब मोड क्या है आपके पास, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आपके पास चीज़ हो रही है, तो ज़्यादा चीज़ जो एक दफ़ा रिपीट हो रही है, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 25। तो मोड आपके पास इसका क्या आ जाएगा, 25। और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14 है हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जितनी जल्दी हो सकता था इस एक्सरसाइज को करवाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं खुद से हर चीज़ सॉल्व करने बैठ जाती तो ज़्यादा टाइम लगना था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया है। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये चीज़। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।